हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने जेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। वीडियो का टाइटल है जाने ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, 4 रोचक पौराणिक कहानियाँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी मंदिर हैं, हिंदू मंदिर है, वहाँ पे हर भगवान की पूजा की जाती है। बट आपने ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ शायद 1 या 2 ब्रह्मा जी के मंदिर है और उसके अलावा ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि घर पे भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो जानेंगे आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जेहा गुप्ता जी का यूट्यूब चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अरे क्या हो गया, ऑन क्यों नहीं हो रहा। अरे बाबा रे, अरे चल पड़ भाई, चल पड़ा। चलिए दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती इसके बारे में आपको रोचक जानकारी दे रही हूँ, जो कि पुराणों में बताई गई है। ठीक है जी। हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और भगवान शिव अर्थात महेश सृष्टि के संहारक देवता है। इन तीनों देवों में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा तो की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। जबकि इस विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की, जितने भी जीव जंतु है वे सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, चारों वेद ब्रह्मा जी के सिर से उत्पन्न हुए। इसके बाद भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। जबकि सनातन काल में देवताओं और असुरों ने जितनी भी तपस्याएं की, सबसे ज्यादा तपस्या ब्रह्मा जी के साथ को लेके की। अच्छा। और सबसे ज्यादा आशीर्वाद और वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किए। लेकिन प्रचलित समाज में ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता है, ना ही कोई त्योहार या व्रत इनके नाम पे रखा जाता है और इनकी पूजा की जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसके पुराणों में कई कारण बताए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण मैं यहाँ पर आपके सामने साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला कारण है कि सृष्टि की रचना के बाद पुष्कर में ब्रह्मा जी को जोड़े से एक यज्ञ करना था, यानी सपत्नीक एक यज्ञ करना था। अच्छा। उस वक्त तो उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी, वो ब्रह्मलोक में थी और ब्रह्मा जी यहाँ भूलोक में थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को यज्ञ स्थल पर पहुंचने के लिए संदेश भिजवाया, परंतु उनकी पत्नी सावित्री वक्त पे यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई और यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। तो ब्रह्मा जी को यज्ञ करना जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्थानीय ग्वाल बाला गायत्री से शादी करके उनको अपनी पत्नी का दर्जा देके और उनको अपने साथ यज्ञ में बिठाया। जाट इतिहास के अनुसार ये जो गायत्री देवी थी, ये राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी और वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण ये बहुत विख्यात थी। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी उनको चाहिए थी, तो उन्होंने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को उत्पन्न किया और उनके साथ विवाह करके उनको पत्नी का दर्जा देके और उनको अपने साथ यज्ञ में बिठाकर यज्ञ पूरा। 2 मान्यताएं हैं। और ये गायत्री देवी वही गायत्री माँ है जिनकी हम पूजा करते हैं और जिनका मंदिर हरिद्वार के शांति कुंज में है। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद सावित्री देवी वहां पहुंची, तो उन्होंने यज्ञ में अपनी जगह पर भगवान ब्रह्मा जी के पास में किसी और औरत को देखा, तो वो तो गुस्से से पागल हो गई, क्योंकि औरतों का एक स्वभाव है
कि वो अपने पति के साथ अपने स्थान पर किसी और औरत को सहन नहीं कर पाती है। तो सावित्री देवी भी गुस्से से बहुत ही क्रोधित हो चुकी थी, बहुत ही गुस्से से लाल हो गई थी। तो उन्होंने गुस्से गुस्से में ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुमने पूजा के लिए मेरा हक खत्म करा और मेरे स्थान पर तुम किसी और को लेके आए, तो इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। अब सावित्री के इस रौद्र रूप को देख के सभी देवता भी डर गए। उन्होंने उनसे खूब विनती की कि आप अपना श्राप वापस ले लो, पर सावित्री देवी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने बस इतना सा कहा कि इस धरती पे आपका एक मंदिर होगा, इसके अलावा कहीं भी आपका कोई मंदिर नहीं होगा, और यदि कोई बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। पर उस मंदिर में भी आपकी पूजा तो नहीं होगी। और ये कह के सावित्री देवी तो पुष्कर के पीछे जो पहाड़ियां थी रत्नागिरी की, वहां पर चले गई। अब ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील के किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमासी तक यज्ञ किया था, और उसी की याद में अनादिकाल से लेके आज तक यहाँ पे कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमासी तक कार्तिक का मेला लगता आ रहा है। और विश्व का प्राचीन एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में ही है, परंतु इस मंदिर में भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। हाँ, ये एक मंदिर है, पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, पुष्कर राजस्थान में। अभी मैंने सुना था कि ब्रह्मा जी के दुनिया में सिर्फ एक या दो मंदिर हैं, बट अभी मैम ने बताया कि सिर्फ एक मंदिर है, वहाँ पर भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, सिर्फ मंदिर है, वहाँ पे मेला लगता है, बट उनकी पूजा नहीं होती उस श्राप के कारण। जबकि मंदिर के पीछे जो रत्नागिरी का पहाड़ है, वहाँ पर ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री देवी का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए आते हैं। विवाहित महिलाएं यहाँ पे सुहाग सामग्री भेंट करके अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है, और माँ सावित्री देवी इन सब भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी करती है। और झील की उत्पत्ति के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का फूल गिरने से यहाँ पे जल उत्पन्न हुआ था, और इससे झील का उद्भव हुआ। और पुष्कर के उद्भव के भी वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। दूसरी कथा है कि जगत पिता ब्रह्मा जी चूंकि देवता थे, तो उनकी काया बहुत ही कांतिमय और मनमोहक थी। तो उनके इस मनमोहक रूप को देखकर स्वर्ग की एक अप्सरा मोहिनी उन पे कामासक्त हो चुकी थी, और वे एक बार ब्रह्मा जी समाधि में लीन बैठे थे, तो वे ब्रह्मा जी को देख के उनके समीप आकर और वहीं आसन लगाकर बैठ गई। अब जब ब्रह्मा जी की समाधि टूटी, तो उन्होंने मोहिनी से पूछा कि हे देवी, आप स्वर्ग को त्याग कर मेरे पास यहाँ ब्रह्मलोक में क्यों बैठी हैं? तो मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेमोन्मत्त हो रहा है, कृपया आप मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करें। तो ब्रह्मा जी मोहिनी के काम भाव को दूर करने के लिए उनको नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे कि ये सही नहीं है और ऐसा नहीं वगैरह। और मोहिनी जी ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए अपनी कामुक अदाएं दिखाने लगी। और तो ब्रह्मा जी को लगा कि इनके मोह पाश से बचने के लिए मुझे भगवान को याद करना पड़ेगा, तो वो अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे। इतने में इसी बीच में सप्त ऋषियों का ब्रह्मलोक में आगमन हुआ। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देख के उनसे पूछा कि ये रूपवती अप्सरा आपके साथ क्यों बैठी है? तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि मैंने इनको सही बात बता दी तो मेरी छवि बिगड़ेगी और ये मेरे बारे में गलत सोचेंगे। तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि ये अप्सरा तो नृत्य करते करते थक गई, तो विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी हुई है। अब सप्त ऋषियों ने तो अपने योग बल से ब्रह्मा जी के झूठ को पहचान लिया, और वो तो मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। पर ब्रह्मा जी के ऐसे वचन अपने लिए सुन के मोहिनी को बहुत गुस्सा आया, और मोहिनी बोली कि मैं तो आपसे अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति चाहती थी, और आपने मुझे पुत्री का दर्जा दे दिया। आपको अपने मन पे और अपने संयम पे बहुत घमंड है, तो आपने मेरे सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। अब मैं तो आपसे सच्चे हृदय से प्यार करती थी, और आपने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि इस जगत में आपको कोई भी नहीं पूजेगा, क्योंकि आप अपनी छवि बनाए रखने के लिए मेरे प्यार को, मेरे प्रणय निवेदन को ठुकरा रहे, तो आपको कोई भी नहीं पूजेगा। उन्होंने भी श्राप तो दिया। इस तरह से मोहिनी ने भी ब्रह्मा जी को श्राप दिया था, इसलिए भी उनकी पूजा नहीं होती। तीसरा कारण था, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि का रचयिता तो मैं श्रेष्ठ, भगवान विष्णु बोले कि मैं सृष्टि का पालन करता तो मैं श्रेष्ठ। इतने में क्या हुआ कि वहां पे एक विराट लिंग प्रकट हुआ, जिसका और छोर भी पता नहीं चल रहा था
कि वो कहाँ से, यानी पाताल में किस जगह से निकला अच्छा। और आकाश में कहाँ तक जा रहा है। तो दोनों देवताओं ने ये तय किया सहमति से कि जो इस लिंग के छोर का पहले पता लगाएगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। तो दोनों देवता विपरीत दिशाओं में शिवलिंग का छोर ढूंढने के लिए निकले। अब छोर नहीं मिलने के कारण विष्णु जी तो लौट आए और उन्होंने तो कह दिया कि मुझे छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी को भी छोर तो नहीं मिला था, पर उन्होंने आके झूठा ही विष्णु जी से कह दिया कि वो तो छोर तक पहुंच गए। और उन्होंने क्या करा, केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बता दिया। उनने केतकी के फूल से पूछवा दिया कि मेरे को छोर मिला था ना, इस तरह से। अब ब्रह्मा जी के इस झूठ पे, अभी तो बात ही चल रही थी, पर इस झूठ को सुनते ही उस लिंग में से शिव जी प्रकट हुए और वो बहुत क्रोधित होते हुए प्रकट हुए, बहुत गुस्से में निकले वो, और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया और ब्रह्मा जी को और केतकी को श्राप दिया कि आप दोनों झूठ बोले हो तो आप दोनों की कभी भी पूजा नहीं होगी। तब से ना तो ब्रह्मा जी की पूजा होती है और केतकी के फूल को भी कभी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। तो एक और ये कारण था जिसके कारण ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। एक कारण और था, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद देवी सरस्वती को बनाया था। जब उन्होंने सृष्टि का निर्माण कर लिया तो देखा कि सृष्टि बहुत उदास और बहुत ही सब दूर उदासी थी, शांति थी। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बनाया। सरस्वती को बनाने के बाद ब्रह्मा जी उनकी खूबसूरती से खुद मोहित हो गए और वे उनको पत्नी के रूप में पाने के लिए उत्सुक हो गए। अब सरस्वती जी ब्रह्मा जी के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं बनाना चाहती थी, तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया। लेकिन ब्रह्मा जी तो उनके पीछे पड़े रहे, उन्होंने तो हार ही नहीं मानी। तो जिससे परेशान होकर अंत में सरस्वती माता ने गुस्से में आके ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि दुनिया का निर्माण करने के बावजूद भी दुनिया उनकी पूजा नहीं करेगी, क्योंकि वे पूजा के लायक नहीं है। इस कारण से भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। पर श्राप सुनते ही ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को समझाया कि मैं तो आपसे सृष्टि के निर्माण में आपका सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। अच्छा। यदि आप सहयोग नहीं करेगी तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची थी उसमें आवाज नहीं थी। आवाज नहीं होने के कारण पक्षियों का कलरव नहीं था, हवाओं का शोर नहीं था, तो खुशी नहीं थी। तो ये सुन के माँ सरस्वती ने अपना शाप वापस लेना चाहा, परंतु देवी सरस्वती का जन्म ही ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था और वो तो वाणी की देवी थी, तो उनका श्राप तो पूरा होना ही था, तो इसलिए भी वो पूरा हुआ। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार पहले तो सरस्वती जी चारों दिशाओं में छिपती रही, परंतु वे ब्रह्मा जी की नजरों से नहीं बच पाई, तो वे आकाश में जाके छिप गई। परंतु ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने उनको ढूंढ लिया और ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण में सहयोग करने के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर ब्रह्मा जी से विवाह किया। और ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती 100 वर्षों तक पृथ्वी पे रहे। उनके स्वयंभू मनु नामक पुत्र हुआ। स्वयंभू मनु ही धरती का पहला मानव था और जिसकी सब मनुष्य उनकी संतानें हैं। आज हम सभी हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता इन चारों कहानियों से हमें ये पता चलती है कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों नहीं हो, चाहे कोई देवता ही क्यों नहीं हो, परंतु यदि उसका आचरण गलत है, उसने किसी का दिल दुखाया है, तो उसे इसकी सजा अवश्य मिलती है। जैसे ब्रह्मा जी तो त्रिदेव हैं, पर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देवी का, उन्होंने अप्सरा मोहिनी का, उन्होंने झूठ बोला था, उन्होंने सरस्वती देवी का दिल दुखाया था, उन्होंने गलत कार्य किया, लोगों को का दिल दुखाया उन्होंने, तो उनकी सजा उनको भी मिली। और आज ब्रह्मा जी को इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं पूछता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें ये जय गुप्ता जी बता रही थी कि ऐसे कौन से कारण है जिनके कारण ब्रह्मा जी की पूजा यहाँ इस दुनिया में नहीं होती है, हिंदू धर्म में नहीं होती है। तो उसमें उन्होंने 4 कारण बताए। पहला कारण तो ये था कि जब वो धरती पे उन्हें कोई यज्ञ करना था और उन्होंने अपनी वाइफ सावित्री जी को बुलाने के लिए वो सावित्री जी ब्रह्मलोक में थी, उनको बुलाने के लिए संदेशा भेजा, पर वो आने में लेट हो गई और वहाँ ब्रह्म मुहूर्त निकल रहा था। तो उन्होंने वहीं पुष्कर में एक, मैं नाम बोल दूँ उनका क्या था, ग्वाला बालिका थी, तो उनसे विवाह किया था। ये देखकर
ताकि वो हवन पूरा हो सके। ये देखकर उनकी वाइफ बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, आपका बेशक यहाँ पे एक मंदिर होगा बट उस मंदिर में भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी। और दूसरा कारण ये था कि एक तो ये था कि जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी में ये होड़ लगी कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, तो जब वो लिंग का पता लगाने के लिए गए कि इसका अंत कहाँ है, पर विष्णु जी को नहीं मिला तो उन्होंने बता दिया और ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि मुझे छोर मिल गया। और वहाँ पे केतकी फूल का उन्होंने कहा कि वहाँ पे केतकी फूल था। तो जब ये बात शिव जी को पता लगी, उन्होंने गुस्से में ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया और उनको शाप दिया कि आपकी कोई पूजा नहीं होगी, साथ साथ केतकी फूल को भी शाप दिया। उसके अलावा तीसरी कथा ये है कि जो माँ सरस्वती थी, जो उनके मुख से पैदा हुई थी, उनका जन्म हुआ था, तो वो इतनी खूबसूरत थी कि ये ब्रह्मा जी उनके लिए सम्मोहित हो गए और उनसे शादी करना चाहते थे, पर सरस्वती माँ नहीं करना चाहती थी। बट बाद में उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि, ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि के पालन के लिए, मतलब सृष्टि आगे चलाने के लिए आपको ऐसा कह रहा हूँ। उसके बाद सरस्वती माँ राज़ी हुई, बट उससे पहले उनको श्राप दे चुकी थी कि क्योंकि वो उनसे पहले शादी नहीं करना चाहती, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि आपकी कभी पूजा नहीं होगी। और उनका वो श्राप वापस नहीं हो सकता था क्योंकि सरस्वती जी खुद उनके मुख से प्रकट हुई थी, जिनको श्राप वापस नहीं हो पाया। और चौथा ये कि जो एक अप्सरा थी स्वर्ग की, वो उनके ऊपर मोहित हो गई थी, ब्रह्मा जी के ऊपर, और ब्रह्मा जी से शादी तो नहीं करना चाहती थी, शायद शादी करना चाहती थी या अपनी काम वासना की तृप्ति चाहती थी। तो जब ब्रह्मा जी ने मना किया और वहाँ पे जब सप्तऋषि आए, तो सप्तऋषि को ब्रह्मा जी ने झूठी बोल दिया कि ये जो लड़की है, जो अप्सरा है, ये नाचते थक गई थी और अभी ये विश्राम करने के लिए बैठी है, ये मेरी पुत्री के समान है। और जब उस अप्सरा को ऐसा लगा कि मेरे लिए इतना आपने मुझे अपनी पुत्री समान मान लिया जबकि मैं किसी और इरादे से आई थी, तो उन्होंने भी उनको शाप दे दिया था ब्रह्मा जी को कि आपकी पूजा कभी नहीं होगी। तो ये 4 कारण थे जो हमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा इस दुनिया में कहीं नहीं होती। ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है पुष्कर राजस्थान में, वहाँ पर भी हर साल मेला लगता है, पर वहाँ पर पूजा उनकी ब्रह्मा जी की नहीं होती, सिर्फ उनका मंदिर है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।